हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस को, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइस क्या है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं डाइस, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पासा। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आ जाता है। एसएससी में तो पक्का आता है। एसएससी के अलावा में भी जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें रीजनिंग आती है, तो कभी कभी उनमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डाइस होता क्या है। तो डाइस कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं। डाइस में कुछ 3 फलक होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे होगा। 3 फलक होते हैं। वैसे टोटल में तो 6 फलक होते हैं, लेकिन जो हमें दिखाई देंगे वो 3 फलक ही दिखाई देते हैं, और 3 फलक छिपे रहते हैं। और इन फलकों के ऊपर या तो पॉइंट रखे होंगे ऐसे, और या फिर गिनती लिखी होगी। जैसे यहाँ पे 5, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। और ये गिनती 1 से लगाकर 6 तक ही होंगी। ठीक है, 6 के बाद में कोई भी गिनती नहीं लिखी, यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसे हम डाइस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब एग्ज़ाम में डाइस आता है तो उसे हम लगाएंगे कैसे। तो जो डाइस होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, तो दोनों प्रकारों को हम समझेंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो जो फर्स्ट होता है उसे हम जनरल डाइस बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड होता है उसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। स्टैंडर्ड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो जनरल डाइस कौन सा होता है? जनरल डाइस, अब मैं यहाँ पे एक डाइस बना लेता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। तो यहाँ पे सिंपली देखना आप। ठीक है, ये एक डाइस हो गया। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, क्योंकि डाइस में या पॉइंट रखा होगा ऐसे ऐसे पॉइंट रखे होंगे, और या फिर नंबर्स लिखा होगा। ठीक है, तो जनरल डाइस वह डाइस होगा जिसमें 2 फलकों का योग 7 हो। और फलक कौन कौन से? तो कोई भी फलक हो सकते हैं। जैसे यदि हम इस फलक और इस फलक को जोड़े तो इनका योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो यहाँ पर से 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इससे चेक करते हैं। इससे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दूसरे फलक से चेक करेंगे। तो 5, 4, 9, इसमें भी 7 नहीं हुआ तो यहाँ से हम काट देंगे। और देख लेते हैं क्या इससे 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल 4, 3, 7, तो इसका योग हो गया 7। तो जनरल डाइस कौन सा होगा? जिसमें, यानी जिस डाइस में किन्हीं भी 2 फलकों का योग का मतलब जोड़ 7 हो, वह डाइस जनरल डाइस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? जनरल डाइस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे हम मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा? जिस लिखें, जिन नहीं, जिस है ना। जिस पासा का योग 7 हो तो वो जनरल डाइस होगा। और ठीक ऐसे ही स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होगा? जिसका योग 7 ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा डाइस जिनके किन्हीं 2 फलकों का योग 7 ना हो, तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। तो यही लिख लेते हैं हम, है ना। जिस पासा का योग 7 ना हो। ठीक है,
अब ये तो हो गई पहचान की बात। जब डाइस दिया जाएगा तो सबसे पहले काम यही किया जाएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि वह डाइस है कौन सा, जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। ये आपका हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तब तक आप डाइस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप आपको क्या करना होगा। मान लिया ये है जनरल डाइस, है ना, ये है जनरल डाइस, ये है जनरल डाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, क्योंकि 5 जनरल डाइस तभी होगा जब किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो, तो इन 2 और 5 ये 7 होते हैं, तो ये जनरल डाइस हो गया। अब इसे हम लगाएंगे कैसे, तो इसके कितने प्रकार होते हैं जनरल डाइस लगाने के, तो 3 प्रकार होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाने की और कोशिश कर रहा हूँ। ये जनरल डाइस है ना, मान लो ये जनरल डाइस है, तो इसके 3 टाइप्स होंगे, 3 हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में पूछा जाएगा तो इसके 4 टाइप्स भी होंगे। तो पहला कौन सा होगा, तो पहला मान लिया हमने होगा जिसमें कम से कम एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं जिसमें कम से कम एक नंबर कॉमन हो। यहाँ पे 2 नंबर जिसमें कॉमन हो और यहाँ पे 9 कॉमन। क्या हो, यहाँ पे 9 कॉमन। 9 कॉमन का मतलब है कोई भी नंबर कॉमन ना हो। ठीक है, अब जब भी पेपर में डाइस दिया जाएगा और यदि उस पर नंबर दिए तो एक डाइस नहीं दिया जाएगा, या तो वही डाइस 4 बार दिया जाएगा, यानी कि बोल लें 4 डाइस दिए जाएंगे, या फिर 2 तो निश्चित तौर पे दिए जाएंगे, या फिर 2 से ज़्यादा। तो एक मान लिया ये है, एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तो एक डाइस हमने और बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया 5 है। अब ये देखो ये भी जनरल डाइस हो गया। अब दोनों ये जनरल डाइस हो गए, अब हमें इसका निकालना है आंसर, मतलब अपोजिट निकालना है। तो क्या करेंगे, तो अब इसके अंतर्गत इसे देखेंगे ये कौन सा है भाई, 1 कॉमन वाला है या 2 कॉमन वाला है या 9 कॉमन वाला है। तो 2 यहाँ पे है, क्या 2 इसमें है, नहीं है। तो 6 यहाँ पे है, 6 इसमें है, नहीं है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर भी है। तो कितने नंबर दोनों में हमें कॉमन मिल रहे हैं, तो एक ही नंबर कॉमन मिल रहा है, यानी ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा, 1 कॉमन के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसे कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, जो भी नंबर कॉमन है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसे लिखते हैं, इस वाले डाइस को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो मान लिया सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखना 5 है, तो हमने कहा था अभी कैसे लिखेंगे, 5, ये 5 हो गया। फिर अब इसे हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे। क्लॉक वाइज का मतलब होता है जिस डायरेक्शन को घड़ी फॉलो करती है उसी दिशा में हम इसे घुमाएंगे। तो 5, फिर 5 के बाद में ऐसे घुमाना है, 5 के बाद में 2, और फिर 2 के बाद में कहाँ पे आएंगे, 6 पे, तो 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसको भी, इस डाइस को भी ऐसे ही घुमा देना है। तो पहले तो कॉमन वाला लिखेंगे, तो 5 के नीचे 5 ही आएगा, क्योंकि 5 ही कॉमन है। फिर इसे कैसे, ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे, ठीक है, तो इसे ऐसे घुमाना है। फिर 5 के बाद में क्या आएगा, 4, तो 4, फिर 4 के बाद में क्या आएगा, 3। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब प्रश्न में दिया होगा, जैसे ये डाइस दे दिए 2 उसने, अब बोल रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो आप देख लीजिए 2 के विपरीत क्या है, मतलब 2 के नीचे क्या है, 4। तो आंसर हो जाएगा 2 के विपरीत क्या होगा, 4। ऐसे 6 के विपरीत क्या होगा, तो 3। ठीक है, या फिर क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 2।
या फिर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 6। कहने का मतलब है चाहे 2 के विपरीत पूछे तो 4 हो जाएगा, यदि 4 के विपरीत पूछता है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर्स कॉमन वाले पे, जिसमें 2 नंबर कॉमन हो। तो चलिए हम कॉमन इसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2। ओके, तो अब फिर से देखते हैं, क्योंकि अब सबसे पहले तो इसे देखेंगे कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो देख लेते हैं क्या दोनों में 7 आ रहा है, तो 5 2 7, 5 2 7, दोनों में 7 आ रहा है। और दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन है, तो 2 संख्याएं कॉमन है। कौन कौन सी, 5 और 2 और 2। ठीक है, तो 2 संख्याएं कॉमन हमें मिल चुकी हैं। अब जब 2 संख्याएं कॉमन है तो ये सबसे इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि जो 2 कॉमन है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती हैं, है ना, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती हैं। तो मान लिया इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 6 के अपोजिट निकालें, मतलब 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो क्या उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन वाले तो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। तो दो कॉमन, ये देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो अनकॉमन होगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें अनकॉमन क्या है, 6। देखो भाई 2 तो ये कॉमन है, ये 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 5 कॉमन है। तो अब क्या बच गया, अब बच गया आपका 3। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले में। तो 6 के अपोजिट आपका हो जाएगा 3। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या करना होगा इस पे। जिस डाइस में 2 नंबर या 2 गिनती कॉमन हो तो उसमें अपोजिट कौन सी गिनती होगी, तो उसमें अपोजिट वही गिनती होगी जो अनकॉमन हो, जो यानी दोनों में मैच नहीं खाती हो। ठीक है, जैसे कि 2 इसमें है तो 2 इसमें है, तो ये तो कॉमन होगी नहीं ना। ये 5 है, ये 5 है, ये भी कॉमन नहीं होगी। तो अनकॉमन कौन सी बची, इसमें 6 बची, इसमें 3 बची। तो यानी 6 के विपरीत क्या होगा, 3, या फिर ऐसे कह लें कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 6। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नो कॉमन। जब कॉमन ही ना हो तब क्या करेंगे, है ना, जब कॉमन ही ना हो तो इसके लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये जनरल है ना, ये जनरल है। ये जनरल है, और जनरल में हम कहाँ पे थे, नो कॉमन पे थे, नो कॉमन। तो यहाँ पे हम 2 डाइस बना लेते हैं ऐसे जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लिया 5 हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा डाइस है। तो 6 1 7, तो ये जनरल हो गया। 5 2 7, तो ये दोनों जनरल हो गए। ठीक है, अब जनरल में देखना है कौन से, 1 कॉमन वाला है, 2 कॉमन वाला है या फिर नो कॉमन वाला है। तो सिंपल सी बात है, दोनों में किसी में भी कॉमन नहीं है, तो ये नो कॉमन वाला हो गया। अब हम इसे कैसे लगाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, बस इनके आमने सामने यानी इनके पोजीशन में जो नंबर दिए होंगे वही इनके अपोजिट होंगे। जैसे कि यहाँ पे इस वाले डाइस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6, तो 6 लिख लेंगे। और इस वाले डाइस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 5, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही इस वाले डाइस में यहाँ पे क्या दिया हुआ, यानी इस पोजीशन पे 1, तो 1। ऐसे ही इस वाले डाइस में यहाँ पे इस पोजीशन में क्या दिया हुआ है, तो 2। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले डाइस में क्या दिया हुआ है, 3। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले डाइस में क्या दिया हुआ है, तो 4। अब ये सारे आपके अपोजिट नंबर निकल के आ गए। ये 6 के अपोजिट पूछता है तो 5, 1 के अपोजिट पूछता है तो 2, 3 के अपोजिट पूछता है तो 4।
या फिर उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे कि 5 के अपोजिट क्या होगा तो 6, 2 के अपोजिट क्या होगा तो 1, ऐसे 4 के अपोजिट क्या होगा तो 3। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे भी हम मिटा लेते हैं क्योंकि अब हमारा जनरल डाइस है वो लगभग में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो इसे कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसकी पहचान हम देख ही चुके हैं, यानी जिसका योग 7 ना हो। ठीक है, जिसका योग 7 ना हो। तो ये बहुत सरल है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो क्या करना है आपको, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 2 डाइस बनाते हैं जिनकी कैटेगरी क्या हो, स्टैंडर्ड डाइस की हो। तो जैसे एक ये रहा, मान लिया एक ये है ना, 4 5 और एक ये दिया है। तो 6 2 और 3। अब इनमें देखना ये कौन सा हो गया, तो ये कौन सा हो गया, क्योंकि किन्हीं का योग 7 नहीं हो रहा है। 5 1 6, 4 1 5, 5 4 9, किन्हीं का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, 3 2 5, 6 3 9, 6 2 8। तो किसी का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो जाएगा, तो ये डाइस हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो अब इसे कैसे लगाएंगे, अब ये तो हमने पहचान लिया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो सिंपल सी बात है, जिस भी नंबर के अपोजिट नंबर पूछे उस नंबर को 7 से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 7 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लिया इस प्रश्न में कह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इसे कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, अभी बताया है भाई, 7 से कितने माइनस करने, जिसके विपरीत पूछा, 4 के विपरीत पूछा तो 4 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3। यानी 4 के विपरीत क्या होगा 3। ठीक है, ऐसे मान लिया पूछ लेता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 7 से 5 आपको माइनस कर देने हैं। ठीक है, कितना जाएगा 2। तो 7 के विपरीत क्या होगा 2 होगा, माफ़ी चाहता हूँ, 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही पूछा 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 7 में से आपको 1 घटा देना है तो 6। तो 1 के विपरीत क्या होगा 6। यानी कि क्या समझ में आया, जब डाइस स्टैंडर्ड डाइस हो तो जिस अंक या जिस गिनती के विपरीत पूछा जाता है उस गिनती को 7 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं, कभी कभी वो प्रश्न में ओपन डाइस आ जाता है, खुला हुआ डाइस, और उसमें पूछा जाता है कि इस नंबर के विपरीत कौन सी संख्या होगी, या फिर उसमें कभी कभी कलर्स भी दे दिए जाते हैं कि इस कलर्स के विपरीत कौन सा कलर होगा। ठीक है, तो उसे भी समझते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, ओपन डाइस देखेंगे, है ना। ओपन डाइस, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका फिगर बना लेते हैं ओपन डाइस का। ठीक है, तो चलिए इसमें मान लिया 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 हैं, और इसमें 1 है, इसमें 4 हैं, और इसमें 2 हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन डाइस। इसमें कह रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 के विपरीत, मान लिया प्रश्न आ गया, ये उसने डाइस दे दिया पेपर में,
और कह रहा है कि तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, एक अल्टरनेट करके निकालेंगे। जैसे तीन का क्या होगा 6, तो ठीक ऐसे ही 2 का क्या होगा 1, और अब जो 5 बच जाएगा 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो देख लीजिए 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत ये देखो अल्टरनेट करके 6। ऐसे ही सभी के निकाल लेते हैं। ऐसे 5 के विपरीत तो छोड़ दीजिए आप इसे, 5 के विपरीत क्या होगा 4। ऐसे 2 के विपरीत क्या होगा, तो 1। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक और लगाते हैं ताकि 2 प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक और लगा के देखते हैं। एक और बनाते हैं। चार। इसमें मान लिया 2 5 6 1 4 3। अब कह रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। प्रश्न आ गया, मान लिया क्या कह रहा है प्रश्न में, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फिर से आपको अल्टरनेट लेकर ही चलना है। जो सीधे होंगे पहले इनका निकाल लेंगे। तो 5 का 1 छोड़ दीजिए बीच वाला, 5 के अपोजिट क्या होगा 1, है ना। ऐसे 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब 2 ही बचे हुए हैं, यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। इसमें और कुछ बचा ही नहीं है, तो 2 और 3 ही बचे हैं, तो ये एक दूसरे के ये अलग से अपोजिट हो जाएंगे। तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, देख लीजिए 6 के अपोजिट 4। ऐसे 5 के अपोजिट कितने हैं, तो 5 के अपोजिट क्या है 1। ऐसे 3 के अपोजिट क्या है, तो 2। ठीक है, तो ये भी हमने लगा लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए हम कुछ जो डाइस से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें यहाँ पे करवाएंगे, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है डाइस का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होती रहे। तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आपको पसंद आएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।